पढ़ने और लिखने आ गया वो समझ जाइए कि वो सीटेट क्रैक कर सकते हैं। पढ़ने लिखने से तात्पर्य वो क्वेश्चन बनाना नहीं होता है, जिनके पास समझदारी आ गई। डिसीजन टारगेट 1 मंथ क्रैक सीटेट कैसे। मैंने 1 मंथ में सीटेट क्रैक कैसे किया था, जब हम उस वक्त पढ़ाई कर रहे थे, उस वक्त आपको पूरी कहानी बता रहे हैं थोड़ा देर के लिए, उसके बाद से पूरा का पूरा आपका सिलेबस भी बताएंगे। और देखिए सीटेट क्रैक करना बहुत आसान होता है, जिनको पढ़ने और लिखने आ गया वो समझ जाइए कि वो सीटेट क्रैक कर सकते हैं। यानी पढ़ने लिखने से तात्पर्य क्या है, पढ़ने लिखने का मतलब क्वेश्चन बनाना नहीं होता है। जिनके पास समझदारी आ गई, डिसीजन लेने आ गया कि यार अच्छा क्या है बुरा क्या है, अगर अच्छाई बुराई का ज्ञान हो गया तो समझ जाइएगा सीटेट क्रैक हो गया। मैंने 1 मंथ में हम लोगों ने मिल करके और सीटेट कैसे निकाला, यानी कि 1 मंथ नहीं था, हमको लग रहा है 25-26 दिन था, जबकि हम लोग जब सीटेट का फॉर्म भर चुके हैं और घर पे जब सब लोग बोल रहे थे ना कि सीटेट का फॉर्म तो भरे हो तो निकालना तो पड़ेगा। और 25 दिन करीबन एग्ज़ाम था, उस कोरोना से पहले 25 दिन के करीब में, हाँ इतना ही एग्ज़ाम होगा। और उस वक्त बोला कि सीटेट अगर नहीं निकालोगे तो ज़िंदगी भर प्राइवेट वगैरह में पढ़ाना पड़ेगा आपको, है कि नहीं, तो मामला फंस जाएगा। उसके बाद से अगर कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो वही आलतू फालतू लड़की से ब्याह शादी हो जाएगा। भाई डर तो था ही कि मामला तो फंस सकता है, और सीटेट तो निकालना ज़रूरी है, क्योंकि उस वक्त ना सीटेट पर ही जॉब हो जाता था, गवर्नमेंट जॉब मिल जाता था, तो हम लोग को सीटेट निकालना ज़रूरी हो गया था। अब ये प्लानिंग था कैसा, अब हम लोग सोचे कि आखिरकार सब लोग कई कई साल से मेहनत कर रहे हैं। देखिएगा, एक होता है कि हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट अप्रोच और स्मार्ट वर्क, दो होता है, समझिएगा। एक हार्ड वर्क तरीके से चलते हैं और एक स्मार्ट वर्क तरीका। हम लोगों ने हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क करके और पहला अटेम्प्ट में सीटेट क्रैक कर दिया। ये तरीका आपको हम बताएंगे, और आप भी, अभी तो मेरे पास 25 दिन था, आपके पास तो लगभग 40 दिन है, और इसमें तो चुटकियों में आप सीटेट को क्रैक कर सकते हैं, इतना ईजी होता है सीटेट। सबसे खुशी की बात है कि सीटेट का सिलेबस पेपर 1 की अगर बात करें तो बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। अब कहिएगा सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं कि आसान होता है। सबसे पहले कुछ सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपका मजबूत होगा, कुछ सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपका कमजोर होगा। कहेगा किसी किसी का तो दोनों ICU में होगा, मतलब कि कुछ होगा ही नहीं, तो उनसे भी निकल सकता है, और वो तो और आराम से निकालेंगे। अब कहेगा ऐसा कैसे। समाज के बारे में नॉलेज होगा ना, घर परिवार के बारे में नॉलेज, घर में जो बच्चा का पालन पोषण किया जा रहा है उसको देख रहे हैं ना, एक बच्चे को कैसे समझा सकते हो, 2 तरीके से समझा सकते हैं। एक उसको पीट करके समझा सकते हैं आप, ठीक, और एक के प्यार से उसको पहले हंसा खिला करके खुश करके और बातों बातों में उसको खेल खेल में सिखा दे रहे हैं। दोनों में अच्छा कौन है, तो आपके दिमाग में जाएगी खेल खेल में, लेकिन आप नहीं सिखाते होंगे, पीट के ही समझाते होंगे बतिया, क्योंकि आप उब जाते हैं, उबना नहीं है। सीटेट में क्वेश्चन बनाना है तो याद रखिएगा टीचर को एकदम नॉर्मल रखना है, एकदम मतलब ठंडा दिमाग का टीचर होना चाहिए। ऐसे जब भी क्वेश्चन देखिएगा ना, जिससे कहेगा कि पीट करके तो नहीं, पीट उठ करके नहीं, दंड दे करके, पुरस्कार दे करके, ये सब कुछ करके उसको ज्ञान नहीं दिया जाता है। बस सीटेट के बारे में अगर आपको जानना है तो बस आप सीटेट निकालना है, तो आपको एक नॉर्मल टीचर बनना है, और कभी बच्चे को दंडित ना करके किस तरह से प्यार से पढ़ाना है। छोटे बच्चे का लालन पालन पोषण कैसे होता है, बच्चे को देख लीजिए, उसका पालन पोषण कितना बरस में कौन सा ज्ञान बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें हम लोगों को ज्ञान होना चाहिए, निकल जाएगा। अब बात आता है कि मैंने सीटेट कैसे निकाला था, फर्स्ट अटेम्प्ट इतना कम समय में कैसे, और आपके पास भी सेम वही कंडीशन है, ठीक है। और याद रखिएगा सीटेट नहीं निकलेगा तो फिर इंसल्ट वाला बात हो जाएगा, और इसके बाद से फिर BPSC करना है कि नहीं। तो BPSC अभी एग्जाम देना है, तो BPSC में भी इससे भी टॉप लेवल थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा इसको टफ कर दे। इसमें पेडागोजी या पेडागोगी दोनों लोग बोलता है, हटा दिया है। हम आपको आज मैथ का सिलेबस पढ़ाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देखिए सीटेट में बहुत लोगों को, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, EVS हो गया, ये अगर आप देखना चाहें तो ये नहीं हो पाता है, या फिर आपको अब कंटेंट की बात करें तो इंग्लिश हो गया, ये पूरा का पूरा डीपली जाना पड़ता है ना, कि ये पढ़ें कैसे। मैं आपको एक रामबाण तरीका बताऊँ। सबसे पहले कोई एक पेडागोजी को कंप्लीट कीजिए। आप कहिएगा सर कितना दिन में हो जाएगा, पेडागोजी 2 दिन में कंप्लीट हो जाता है। किस दुनिया में है, पेडागोजी को पूरा थोड़े पढ़ा जाता है कि पूरा किताब ले लें और पूरा पढ़ना शुरू करें, पूरा आपको नहीं पढ़ना है। उसके पढ़ने का एक तरीका होता है। देखिए नोट्स के जरिए आप रिविजन कर सकते हैं, या किसी का मैराथन देख करके आराम से, कोई भी मैराथन हो, ये नहीं कह रहे हैं कि किसका मैराथन देख सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर पा रहा है, उससे भी समझ में नहीं आ रहा है, पेडागोजी में आपको 6 से 7 या मान लीजिए 10 गो टॉपिक आपको पढ़ना है, किसी एक का सबमेट पेडागोजी होगा। जैसे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि हम शुरू कर रहे हैं CDP से, किससे, CDP से शुरू करें, CDP। चलिए CDP कितना नंबर का, 30 नंबर का, इतना तो समझ में। अब CDP पूरा का पूरा पेडागोजी ही है। अगर आप CDP टोटल CDP 90 नंबर का आता है, आप कहेगा ना सर
आप गलत बोल रहे हैं, सीडीपी तो 30 नंबर का आता है। हो गया, यही तो बोल रहे हैं ना आपसे, सीडीपी टोटल 90 नंबर का आता है। आपको कहेगा कैसे, तो सुनिए पहले मेरा बात ध्यान से। अगर आप मैथ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मैथ, तो मैथ भी 30 नंबर का होता है, जिसमें 15 नंबर आपका कंटेंट होता है जो कि क्वेश्चन बनाने वाला, और 15 नंबर आपका पेडागोजी होता है। तो इसमें का 15 गो पेडागोजी, ये वाला याद रखिएगा। अगर ईवीएस की बात करें तो उसमें भी 30 नंबर का होता है, जिसमें 15-15 बटा होता है, तो यहाँ से भी 15 नंबर हमको मिल गया। ठीक है, पेडागोजी। अब पूरा सीडीपी ही पेडागोजी है, एक तरह से अगर समझने की बात कहें तो पूरा सीडीपी क्या है, पेडागोजी है। अब बात करते हैं हम ईवीएस, इंग्लिश की बातें करते हैं। इंग्लिश की अगर बातें करें तो ये भी आपका 30 नंबर, जिसमें 15 + 15 होता है, जिसमें 15 नंबर आपका पेडागोजी होता है। अब बात करें हिंदी का, या बहुत लोग संस्कृत लिए होंगे, बहुत लोग उर्दू लिए हैं, ये भी 30 नंबर का है, जिसमें 15 नंबर आपका पेडागोजी और 15 नंबर कंटेंट और 15 नंबर पेडागोजी हुआ था। हमने कहाँ पे काम किया था वो चीज़ें बता रहे, और 25 दिन में कैसे हो गया। हम सिर्फ सीडीपी पर काम किए थे। किस पर, सीडीपी पर। वैसे भी सीडीपी में हम लोगों का, हमारे और रिवाज सर का फुल मार्क्स है ना, सीडीपी को फोड़ दिए थे, बाकी सब अपने से। यानी कि अगर ये वाला याद रखिएगा, सीडीपी अगर आप पूरा 30 नंबर, आपको इधर ध्यान नहीं देना है, अगर इतना सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिएगा, सीटेट आपसे कभी नहीं निकलेगा। अरे सुनिए ना, क्या बोलते हैं आपको, मतलब ओबीसी को 82 नंबर लाना है, आप तो जानते हैं 82 नंबर, और जनरल को कितना नंबर लाना है, 92, यानी 90 नंबर मान लीजिए लाना है। इतना दिमाग में रखिएगा, 90 नंबर लाना है। आपका 90 नहीं आएगा, आराम से 100 के करीब आ सकता है, या 90 भी ला दीजिएगा तो हो जाएगा ना, या चलिए 100 ला दीजिए, आप आराम से 100 ला दीजिए, बहुत आसान होता है। कुछ मत कीजिए, सबसे पहला काम सीडीपी, अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो इधर का ये 15 नंबर, इधर वाला नहीं, इधर वाला ये 15 नंबर, सेम टू सेम यही पेडागोजी होता है। थोड़ा बहुत चेंजिंग है इसमें, नहीं तो किस तरह से बच्चे को पढ़ाने का तरीका क्या होता है, बच्चे को समझाने का तरीका क्या होता है, बच्चा किस अवस्था में क्या चीज़ें समझता है, ये टोटल चीज़ें तो सीडीपी में जानना, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में जानना होता है। और यही पेडागोजी में, यहाँ देखिए 15 नंबर पेडागोजी, 2 3 4, 15 चौका 60 नंबर ये हो गया, और 30 नंबर ये हो गया, 60 और 30, यहीं से आपका 90 नंबर। ये सब हम अभी पढ़वे नहीं किए, और हमने कहाँ से काम किया था, हम इस साइड से काम किए थे। ये एक बार बना दिए थे पूरा का पूरा कंप्लीट, और दूसरी बार में क्या बनाए थे, मैथमेटिक्स हमको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं। आप शुरू से जानते हैं कि मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं आपको, मैथमेटिक्स हम लोग का ठीक ठाक था। वैसे भी बिहारियों का मैथमेटिक्स ठीक ही ठाक होता है। बिहारियों का मतलब गांव देहात के जितने, किसी भी स्टेट के गांव देहात के लड़कों का मैथ मजबूत होता है, और हम लोग तो देहात फैमिली से बिलोंग भी करते हैं, है ना, तो मैथ हम लोग का शुरू से ठीक ठाक था, है ना। तो अब आपका नहीं है तो हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। 10 दिन में हम पूरा मैथ कंप्लीट करने की गारंटी लेते हैं, और वो भी 15 नंबर का मैथ पूछता है, 15 नंबर मैथ का पेडागोजी रहता है, तो 15 में 15 दिलाने का वादा हम आपसे करते हैं। 15 में 15, 10 दिन में सीटेट का मैथ पेपर 1 कंप्लीट करा सकते हैं हम एकदम आसान तरीका से। यहाँ पूरा सिलेबस, इसीलिए तो हम लिखे ये वाला। ईवीएस में देखिए, अब आप ये सोचिएगा सर मैथवा भारी होता है क्या, अरे 1 से लेकर 5वां तक ही आपको पढ़ाना है, तो उसी लेवल का ही मैथ रहता है। आपको दे देगा असेंडिंग डिसेंडिंग, ऐसे करके सजाइए, आपको बाटा में लिख देगा, 2 नंबर कहेगा इनमें से कौन सा बड़ा है, इस तरह बहुत सारा नंबर, एलसीएम एचसीएफ बोर्डमास, यही सब दे देता है। लेकिन हाँ, ये सब क्वेश्चन रहता है, लेकिन आप तो टीचर बनने वाले हैं, तो इसको घुमा के पूछता है। अब क्या घुमा के मतलब नहीं समझे सर, तो देखिए कैसे पूछता है। यही चीज़ समझिएगा ना, यही हम समझ गए थे और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया था। कैसे, जैसे आपसे पूछा जाएगा, एक संख्या दे देगा, मान लीजिए 10, 10 का कहेगा पूर्ववर्ती नंबर बताएं, तो अब आप फंस गए मामला। लो, पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, ये चीज़ बस सीटेट ने पूछेगा। अगर यही आपसे हम बोलते हैं चाहे अपवर्ती, यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखे होंगे पूर्ववर्ती अपवर्ती, नहीं लिखे हैं का जी, यहाँ पे देखिए उत्तरवर्ती या पूर्ववर्ती, कोई भी पूछ देगा। अब कहेगा सर पूर्ववर्ती माने क्या होता है, पूर्ववर्ती माने जैसे हम पूछे थे ना 5 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती माने तो एक नंबर के पहले वाला नंबर था 4 होगा, और उत्तरवर्ती माने बाद वाला होता है। आसान है कि नहीं, लेकिन होता क्या है, लैंग्वेज भारी भारी रहता है, समझ में नहीं आता है। लघुत्तम कभी एलसीएम एचसीएफ नहीं लिखेगा, कहेगा जानते हो क्या, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, इस सब बतिया कहता है। ठीक है, तो ये वाला मामला फंस जाता है, समझ में। तो इस कोई भारी नहीं है सिलेबस, बहुत आसान है। सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट 20 दिन काफ़ी होता है अगर अच्छा से 20 दिन। लेकिन हाँ, एक चीज़ था, हमने 25 दिन हम लोग तैयारी किए थे, लेकिन जानते हो उसमें क्या प्लस पॉइंट था, 25 दिन में हम लोग अच्छा खासा 4-4, 5-5 घंटा पढ़ाई किया था। कहेगा सर बस 4-5 घंटा, हम तो 10-10 घंटा पढ़ते हैं, बता रहे हैं हम क्या करते होंगे। किसी का वीडियो मैराथन
शुरू कर देते होंगे, आप बैठ जाते होंगे, हो गया, उस तरह पढ़ाई होता है। वैसे ज़िंदगी में कभी सीटेट नहीं निकला, फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद दूर की बात है, ईमानदारी के साथ पढ़ना पड़ेगा। मैं जैसे बोलूँगा ना वैसे एक बार करके देखिए, मैं बाबू गारंटी देता हूँ आपका फर्स्ट अटैम्प्ट सीटेट निकल जाएगा। उसके बाद कहिएगा आपकी सर मज़ा आ गया, सीटेट बहुत आसान है। यहाँ देखिए पहले क्या करना है, सीडीपी पर काम करना है। बहुत आप कहिएगा सर सीडीपी बड़ी भारी लगता है, इतना भारी भारी लैंग्वेज है ना उसमें संरचनात्मक, क्रियात्मक ये सब है, मतलब पता नहीं सर ऐसा ऐसा वर्ड है। हम बोले ओ इसीलिए डर रहे हैं, डरने की आपको उसकी जरूरत नहीं है, उसके लिए भी हम आसान, हम हैं ना, सब आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा 90 नंबर इधर से क्लियर कर दिए, बाकी बच गए ये 60 नंबर यहाँ से जो कि कंटेंट से मिलेगा, जिसमें मैथ में पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा। और यहाँ से हिंदी और उर्दू की बात रहे तो ये आपको ये भी कंप्लीट करा दिया जाएगा, इंग्लिश भी आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपका सिलेबस बहुत ईजी वे में कंप्लीट हो जाएगा। रही बात की मैथ की सिलेबस की, तो मैथ में क्या क्या पढ़ना है, चलिए मैथ में इससे हट के कुछ नहीं आएगा। देखिए सीटेट क्रेक फर्स्ट अटेम्प्ट में हमको क्रेक करना है, और कैसे क्रेक किया हमने बता दिया था। 30 में 30 आपको मैथ में आके रहेगा। सबसे पहले संख्या पत्ती लेसन 1 पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है। फिर 2 नंबर एलसीएम एससीए पढ़ना है। मैथ कोई बहुत बड़ा लेवल 5वां तक ही मैथ पूछता है, याद रख लीजिएगा। 1 से लेकर के 5 तक जो मैथ अच्छा से बना लेता है उससे सीटेट आराम से क्रेक हो जाएगा। मापन प्रणाली सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, किलोमीटर में, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, यही सब बदलना होता है। ग्राम, किलोग्राम, दर्जन, पैसा को रुपया में बदले, ये सब देता है। इसमें भी दे देगा आयत का क्षेत्रफल निकालिए, आयत की परिमाप निकालिए, यही सब देता है कि नहीं। उसके बाद से देखिए, उसके बाद ज्यामिति में क्या पूछता है, कोण पूछता है, एंगल पूछता है, त्रिभुज पूछता है, समबाहु त्रिभुज, विसमबाहु यानी इक्वालेटरल, आइसोसेल्स, ये सब जो इंग्लिश में भी आपको हम समझा देंगे, हिंदी में भी समझा देंगे, ये सब होता है। कोण वगैरह, चतुर्भुज के बारे में पूछता है तीसरा टॉपिक में। चौथा टॉपिक में। 5वां छोड़ दिएगा जी, वही बात है, 5वां यहाँ लिख देते हैं, 5वां टॉपिक, ठीक। लेकिन सुनिए 5वां टॉपिक में अंक गणित में औसत, एवरेज पढ़ना है। एवरेज आपको बहुत इजी में पढ़ाएंगे, वैसा एवरेज आप कभी देखे ही नहीं होंगे, है ना। उसके बाद से प्रतिशत पढ़ना है, ये भी बहुत आसान होता है। साधारण ब्याज, अच्छा किया है कि चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पढ़ना होता है इसमें, नहीं तो वो थोड़ा टफ होता है। साधारण ब्याज तो बहुत आसान होता है। आंकड़ा पढ़ना है, जिसमें प्रांत, परिशत, माध्य, माध्यिका, बहुलक पढ़ा जाता है, ये बहुत आसान होता है। माध्य, माध्यिका, बहुलक, बहु यानी सास बहु वाली बहु नहीं, बहु का मतलब होता है बहुत सारा नंबर आ जाए, लक से बहुत सारा नंबर आ जाए, जैसे 2 3 4 2 5 2। बताइए इसमें बहुत सारा नंबर लक से कौन है, नसीब से भाई 2 मिल गया तो हो गया, इस नंबर में बहुलक 2 है। तो इस टाइप का ये सब क्वेश्चन, परिसर वगैरह पढ़ना है। परिसर का मतलब कितना आसान होता है, इस नंबर में सबसे बड़ा नंबर है, सबसे छोटा नंबर को घटा दो, जो आंसर आएगा वही परिसर है। तो ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, आपको सब बता देंगे। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको संख्या पद्धति से पूछा जाता है, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में किसको सीटेट क्रेक करना है, आप लोग प्लीज़ बाबू कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे से सीनियर भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत पढ़ाते पढ़ाते ना बाबू कहने का आदत हो गया है, तो बुरा नहीं मानेंगे, है ना। यहाँ देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको निकालना है, जिसमें संख्या पत्ती जिसका स्ट्रॉन्ग, समझ जाओ कि उसका पूरा का पूरा मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग, जिसका संख्या पत्ती पर। सबसे पहले स्थानीय मान और अंकित मान, ये तो हर साल, पता नहीं सीटेट को इस क्वेश्चन से मोहब्बत इतना क्यों है। इसलिए है क्योंकि पेपर 1 में 1 से 5 तक ना आपको टीचर बनिएगा तो पढ़ाना है, टीचर बनिएगा सरकारी नौकरी हो जाएगा तो अच्छा ही रहेगा। तो इस तरह से 1 से लेकर 5 तक आप पढ़ाना, जिसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अब कहीं क्या होता है, जैसे ऐसे नंबर देता है, कहेगा ये कितना पर है, तो इसको कहते हैं इकाई पर है, 3 है दहाई पर। इंग्लिश में इसे कहते हैं वंस, ऐसे कहते हैं टेंस। तब पूछ देगा 3 कितना पर, तो कहेगा सर दहाई पर है। दहाई माने होता है 10 से गुणा कीजिएगा, इकाई माने 1 से गुणा, दहाई माने 10 से गुणा। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 3 दहाई है। 3 दहाई कितना होता है, 3 दहाई माने 3, दहाई माने 10, तो 10 यहीं 30, यानी कि 30 वाला ये हो जाए, 30 और 4 34, तब ना जाएगा 34 पर, वो हम आपको बताएंगे। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। उसके बाद से हिंदू अरबिक सिस्टम, एक होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, ऐसे करके होता है। एक होता है मिलियन बिलियन वाला, तो जो हम अपने भाषा में पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, उस भाषा को कहते हैं हम लोग हिंदू अरबिक। हिंदुस्तान में भारतीय भाषा बोलते हैं, ठीक। आज जो मिलियन बिलियन पढ़ा जाता है, देखिए अमेरिका वाला मिलियन में गया है, बिलियन में पढ़ता है, तो वो होता है इंटरनेशनल सिस्टम। मिलियन बिलियन वाला पढ़ना है। रोमन नंबर पढ़ना है, ऐसे 1 2 पढ़े हो ना, 1 2 ऐसे 3, तो ये वाला जो होता है रोमन नंबर के बारे में पढ़ना। पूछ देगा इस टाइप का नंबर देखिए, बताइए कितना लिखा है, ठीक है। आपको वैसे कमेंट में बता दीजिएगा ये कितना लिखा है।
प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, उसके बाद दे देगा कि 1 से लेके 20 तक प्राकृत संख्या लिखिए। प्राकृत माने गिनती की संख्या, इस सब को जोड़ के बताइए। तो जोड़ना नहीं है, उसका हम ट्रिक बताएंगे। वही बोले थे आपसे, पूर्ववर्ती परवर्ती सबसे छोटी संख्या कह देगा 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है, सिर्फ 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो छोटी बड़ी संख्या पूछेगा। डिविजिबिलिटी रूल पूछेगा, क्या पूछेगा, डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाजकता नियम। ये क्या होता है, बहुत बड़ा ऐसे नंबर दे देगा, 2 3 5 9 6 ऐसे करके कुछ दे देगा, यहाँ कर दे, कहेगा बताइए ये 5 से डिवाइड होगा कि नहीं, 5 से ये कटेगा कि नहीं, तो उसका कटा के नीचे किया जाता है। इसका ट्रिक होता है। अब ये कितना ट्रिक बताइएगा सर, याद होगा हमसे, टोटल याद हो जाएगा, उसकी तो गारंटी है बाबू, टोटल याद हो जाएगा, क्योंकि हम यादें नहीं करेंगे तो क्या होगा, है ना, याद नहीं कराएंगे, समझाएंगे ऐसा कि याद हो जाएगा। ठीक है, भिन्न पढ़ना है, बट्टा वाला, बट्टा में पहचाना है। अच्छा बताइए 2 और 5 में कौन बड़ा, पहले ही बताइए बट्टा में है कि नहीं, तो आप कहेगा नहीं है सर, हम बोलेंगे है। दुनिया के हर चीज़ के नीचे बट्टा 1 छिपा रहता है, आपके भी नीचे बट्टा 1 लगा है, तभी तो वो बता रहा है कि आप क गो हैं, एक ही गो हैं। आपके नीचे 2 लिखा रहेगा ना, तो 2 टुका आपको काटना पड़ेगा, तो 1 है। अब ये बट्टा वाला पूछेगा, उसमें भी कभी कभी ऐसे बट्टा दे देगा, कहेगा बताइए कि बट्टा में, दूसरा मार्कर ले दीजिए, क्या बोलेगा, इस बट्टा में बड़ा कौन है, इस बट्टा में बड़ा कौन है, 1/2 और 1/6 में। तो बहुत ऐसे लड़का पहले ही जवाब दे सर 1/6 बड़ा, हम बोलेंगे एकदम गलत बोले हैं। कैसे, 1/6 का मतलब होता है एगो सामान को 6 आदमी को बांटिए, 6 आदमी खड़ा कर दे। 1/2 का मतलब होता है एगो सामान को 2 जगह बांटिए। तो आप बताइए कि बड़ा बड़ा किसको मिलेगा, 2 जगह बांटिएगा उसी को ना, एगो सामान को 2 जगह, तो 1/2 ना बड़ा हुआ। ऐसे तो समझ गए, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आते, एक और बहुत सस्ता तरीका है। कैसे, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, इधर से गुणा करके इधर पटक दीजिए, 6 एकम 6, आई हो जाएगा 2 एकम 2, तो इधर आया 6, इधर आया 2, तो इधर वाला बड़ा हुआ, इसीलिए ये वाला बड़ा 1/2 इधर सिंबल हो जाएगा। मैं बोलूँ 4/6 और 8/12 में कौन बड़ा है, तो तिरछा तिरछी गुणा करके चेक कर लीजिए। तिरछा गुणा के 12 चौका 48, इधर लिखते हैं, आई हो जाएगा 8 6 48, ये तो कोई नहीं बड़ा है, दोनों क्या है, बराबरे है। आप कटा के देखिएगा तो दोनों का आंसर बराबर आएगा, तो जो बड़ा होगा वही। चलिए ये तो लकली मिल गया बराबर, 1/6 और 2/8 में बड़ा कौन, गुणा कर लीजिए, इधर गुणा कीजिए तो 8 एकम 8, 6 दूना 12, इधर वाला बड़ा आ रहा है, नीचे से उठा के पटकेंगे, ये नहीं कि कहीं से गुणा नहीं, नीचे से ले जाके इधर रखेंगे। ठीक है, ये वाला 12 बड़ा है तो यानी ये वाला बड़ा है। ऐसे सिंबल क्यों लगाए हैं, क्योंकि जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, मुंह खोल के बैठा रहेगा, बाप रे, कोनो चीज़ बड़ा देखते हो तो मुंह एकदम खोल के बाप रे कितना बड़ा है, ऐसा करते हो ना, तो मुंह खुला रहेगा, नहीं ये बड़ा है, इधर पूंछ रहता है वो छोटा है, बात खत्म। ठीक है, तो ये वाला आपको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद से आपको अवरोही आरोही, देखो घटते क्रम बढ़ते क्रम पढ़े हो ना, असेंडिंग डिसेंडिंग, ऐसे दे देगा 2 4 6 3 8 7, ऐसे दे कहेगा इसको ना बढ़ते क्रम में सजाइए, माने बढ़ेगा, तो पहले 2 लिखाएगा, फिर एक से बड़ा 3, एक से बड़ा 4, एक से बड़ा 6 7 8, तो इस तरह, लेकिन इस तरह एग्जाम में नहीं रहेगा। ये क्वेश्चनवा बट्टा में दिया रहेगा, 3-4 गो बट्टा दे देगा, 1/2 4/5 6/7, ऐसे कह देगा। इसको आप सजाइए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इस सब में देगा। आरोही आरोही में बोर्ड मास पढ़ना पड़ेगा, एलसीएम में से भी ये टोटल चीज़ें बता दी हैं। अब आपको कमेंट के अनुसार हम पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस आपका भर के, अगर बहुत सारा कमेंट आएगा, अगर आप सीटेट क्रैक करना चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो बहुत सारा भर के कमेंट कीजिए कि सर हम लोग एक्साइटेड हैं पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स, आप हम लोग को तैयारी करा दीजिए 10 दिनों में या 15 दिनों में जितना है, और रिवीजन भी करा दीजिएगा ताकि हम लोग का फुल मार्क्स आ जाए। तो ज़रूर आप बाबू कमेंट कीजिएगा। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, और जल्दी कमेंट कीजिएगा ताकि कल से पूरा का पूरा रेगुलर वीडियो आपके लिए अपलोड हो, और अच्छी तैयारी करके सीटेट क्रैक करके फिर बीपीएससी की तैयारी होगी, और देन आप क्या बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे, है कि नहीं। तो आपको टीचर बनने का सपना है ना, तो मेहनत तो बाबू करना पड़ेगा। अरे देखिए अभी आप जैसे जैसे अब तैयारी में बिजी होंगे वैसे वैसे जानते हैं आपको जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, आपको पता होना चाहिए। उधर माँ बाप बूढ़े होते दिखेंगे, इधर नौकरी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसी बार सोचिए कि जितना दिन बचा, अगर पहली बार भी वीडियो देख रहे हैं तो सोचिए कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में 25 दिन में निकाल कर रहेंगे, 20 दिन में निकाल कर रहेंगे, ये सोचिए आप।
ठीक है, अगर ये सोच लीजिएगा ना तो आप बहुत अच्छे समय पर जॉब आप ले लेंगे और आराम से सीटेड आपका निकल जाएगा, तो जॉब तो हो ही जाएगा, है कि नहीं। बीपीएससी उसके बाद निकाल लीजिएगा। तो बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको उन लोगों के पास भेजिए जो तैयारी कर रहे हैं। नहीं कि आपको मिल गया तो आप अपने पास रख लीजिए, हम दूसरा के काहे देंगे, कहीं ऊपर निकल गया तब। आप वीडियो को शेयर नहीं कीजिएगा, हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं जाएगा। आपका कमेंट जितना ज़्यादा आता है ना उतना अंदर मोटिवेशन जाएगा, और अच्छा अच्छा ट्रिक बना के और 10 दिन के 8 दिन में भी इसको कंप्लीट किया जा सकता है। पूरे मैथमेटिक्स को 30 नंबर हासिल किया जा सकता है। तो आप शेयर जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जितना भी ग्रुप है ना पूरा शेयर कीजिए, ताकि हम जल्द से जल्द क्लास को शुरू करें और आपका सीटेट क्रैक हो जाए। इसको मजाक में मत लीजिएगा, मजाक में लीजिएगा ना सीटेट को, फिर लाइफ हमेशा के लिए मजाक बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।